हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है गुलाम मुस्तफा जी, जो कि दुबई से हमसे जुड़ रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक चाहा और भगवान ने सही राह दिखाई तो ये पवनदीप और अरुणिता से दुबई में मिल जाएं, ऐसी मैं दुआएं कर रही हूँ। हाउ यू, कैसे हैं आप? नमस्ते, आई होप यू आर फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और कैसा है मौसम वहां का? मौसम तो यहाँ पे बहुत गर्म है, इस वक्त 40 के ऊपर है। आई मैं नो। रूम में हूँ तो यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो गर्मी आप नहीं है लोग इस ऐसे वक्त। बाहर निकलते हैं कुछ लेने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती होगी ना, कुछ भी शॉपिंग करना या थोड़ा सा भी काम होता है तो। बहुत मुश्किल होता है। मैं तो, मेरा काम ही आउटडोर सेल्स का, तो मुझे तो बहुत मुश्किल होता है। पूरा दिन चलना होता है इधर मार्केटिंग में। तो बाप रे। गर्मी होती है यहाँ पे, बहुत कम होता हम्म। चलिए, मुझे बताइए, पवनदीप और अरुणिता से आप मिलना चाह रहे हैं। साथ ही आलिया का गिफ्ट भी आप पहुंचाने वाले हैं, ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर आपने लेकर रखी है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, कहाँ आलिया से मिलना हुआ या नहीं हुआ, तो कैसे बातचीत आगे बढ़ी और कैसे उन्होंने कहा कि ये है। मेरे बड़े भाई हैं। आलिया से आपने एक इंटरव्यू लिया था, वो मैंने सुना था। वो अच्छा। तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल या इससे भी ज्यादा हो गया। पिछले रमजान से भी थोड़ा पहले। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ में ही वो थी ना, हमारी आपा है दूसरी, उनसे भी बात उनका भी एक इंटरव्यू लिया था आपने, जब वो यूएस में एक शो हो रहा था तो वहाँ पे वो मिली थी। तो फिर हम उनके इंटरव्यूज के बाद फिर मैं, जाहिर है हम लोग जो पाकिस्तान से हैं, तो फिर उनसे दोनों से मेरा रब्ता रहना शुरू हाँ, हुआ। हाँ, 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 मुसर्रत तो जी। आलिया का मसला ये था कि उसने कहा ना, मुझे एंजाइटी बहुत होती हाँ। है। तो फिर मुझे भी आज से तकरीबन 20 साल पहले ऐसे था, तो एंजाइटी। ओ। तो मैं तकरीबन 5-6 साल उस एंजाइटी में रहा हूँ, फिर मैं वहां से निकला हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं इस तरह तो इस प्रॉब्लम में है, तो मैं चलो किसकी जो भी हेल्प कर सकता हूँ तो इसके लिए फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बात करना शुरू की। फिर कुछ बताना शुरू किया, ऐसे ऐसे होता है, इसमें आपने ये करना है, वो करना है, इस तरह। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात चलना शुरू हो गई। फिर वो कहती है, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, अच्छी बात है। तो फिर हमारी बात चलती गई। फिर एक दिन उसने कहा जी मुझे कुछ गिफ्ट भेजना है उनके लिए, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनको सबसे पहले सजेशन ये दी कि आप रोना जी से बात करें, उनका कोई ना कोई कांटेक्ट होगा यहाँ पे दुबई में, तो वो मुझे नंबर दे देंगी। अगर किसी का नंबर दिला दें यहाँ से दुबई से, तो मैं उनको वो चीज़ उनको हैंड ओवर कर दूंगा, वो रोना जी को भेज दें, तो वहां से वो पवनदीप तक पहुंचा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद वो, उसने आपसे बात नहीं की या क्या हुआ। तो फिर ये शो हो गया। तो फिर मैंने उसको कहा, भाई अब तो टाइम है, अब कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो कुछ भी करूंगा उसके वहां तक जाने के लिए। तो अच्छा। आप ऐसा करो, आप गिफ्ट भेजो, मैं कोशिश करूंगा जैसे भी वहां तक पहुंच सकूं। तो फिर उसने, अभी वो मिला नहीं है मुझे गिफ्ट, कल मिलेगा शायद, डिलीवरी कल होगी, मैसेज आया हुआ है मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने जब चेक किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टिकट्स बहुत महंगे हो थे बहुत। क्योंकि हम जो सेल्स में, हमारी सैलरी इतनी तो नहीं होती कि हम ये कहें कि हम बहुत बड़ी अफोर्ड कर। अब यहाँ पे जो मीट एंड ग्रीट का टिकट था, वो तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब में 1 लाख रुपए का है। अरे बाप रे। तो इतना तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है एक वर्किंग आदमी के लिए, वो बहुत टफ होता है। फिर मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा, मैं चलो कोई भी कौन सा भी टिकट ले लूं, लेकिन चलो कोई ऐसी अरेंजमेंट हो जाए। मैं नहीं कहता कि कोई वो ऑर्गेनाइजर जो है मेरी वजह से वो इतना कोई और मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक आम से टिकट वाले आदमी को जो है वो मीट एंड ग्रीट वालों के साथ बिठा दे या वहाँ पे मिला दे। ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैंने कहा चले कोशिश करेंगे। तो मैं, बस यही ख्वाहिश है कि वो गिफ्ट जो है वो किसी तरह उन तक पहुंच जाए, कोई भी पहुंचा दे, वहां पे कोई भी मिल जाए। मैं जाऊं वो शो देखने के लिए, वहां पे कोई सिक्योरिटी के वाले से कह के या किसी तरह भी जैसे भी हो जाए, वो की दुआ करें और सबसे कहें, मैं तो इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हो। यही यही दुआ कर रही हूँ कि मतलब पवनदीप के जितने भी फैंस हैं उनको कम से कम एक बार मिलने का मौका मिल जाए, क्योंकि जितना प्यार वो पवन को पहुंचा रहे हैं या अरुणिता को पहुंचा रहे हैं, उनको डेफिनेटली उनसे एक बार देखना मिलना हो जाए। मैं तो यही दुआ करती रहती हूँ। बाकी अब ऊपर वाला जो आदेश दे वैसा है। तो सही है। आपने पवन चले, अरुणिता को आपके जरिए अगर किसी ने सुन लिया तो बड़ी बात है। आपने पवन अरुणिता को कब से फॉलो करना शुरू किया?
ये मेरा ख्याल में वो था, एक शो हुआ था उनका, वो ये जब इंडियन आइडल ही चल रहा था ना, उसमें वो आए हुए थे गोविंदा जी। हाँ 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 हाँ। वो पहली एपिसोड मैंने देखी थी। लाइव तो मैं देख नहीं पाता हूँ क्योंकि 9 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, वहां पे 10:30 हो जाते हैं। जब तक ड्यूटी से जाऊं तो मैं रिकॉर्डिंग ही देखता रहा हूँ ज्यादातर। अच्छा। लेकिन फिर मैं लगातार उनको, उस शो के बाद फिर मैं लगातार देखता रहा हूँ। तो लास्ट मैच जो सेमीफाइनल और फाइनल था ना, वो नहीं मैं देखा क्योंकि 6 अगस्त को मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर ओ। मैं वो 7 अगस्त और वो 15 वाला वो फाइनल वो नहीं देखता। फिर बाद में मैंने देखा, वो फिर रिकॉर्डिंग वो जहाँ से भी मिली जैसे वो टाइम तक। फिर ये इनके सब जो इतने 75 एपिसोड थी, पूरी मेरी मोबाइल में पूरी रिकॉर्ड थी वो सब की सब। तो मैंने कई बार वो रिपीट करके भी देखी है। लेकिन बाद में बस आहिस्ता आहिस्ता फिर हो जाता है ना, और चीजें आती रहती हैं, फिर हो जाता है। लेकिन अभी हम भी देखते हैं। कल वाला शो नहीं मैं देख पाया, कल परसों जो एक शो हुआ था उनका। हाँ जी। आज इंशाल्लाह रात को देखेंगे हाँ, वाला शो। मिल जाएगा तो बड़ा मजा आएगा देखने के लिए। ओके, तो वही है, आपको, लाइव आएगा तो। हाँ, वो चीज कई बार मैं भी मिस करती हूँ कि काश थोड़ा सा कहीं से लाइव देखना मिल जाएगा तो पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनको सबको तसल्ली मिल जाएगी। तो पवन की कौन सा गाना स्पेशली पसंद आता है, ये बताइए। पवन का वही गाना जो उन्होंने ढोलक तबले पे गाया हुआ है ना, किसी नजर को तेरा इंतजार आज। हाँ। बस वो गाना, वो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार सुनता हूँ उसको। बहुत मुझे, सच्ची बात यह है कि मुझे आज तक भी उसके जो ओरिजिनल सिंगर है उनका नाम भी पता नहीं है ना, मैंने गाना सुना है उनका। बस किसी मुझे ने, उसी हाँ। सुनने से ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो पहली बार उनकी आवाज में ही सुना आपने ये वाला गाना? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम वो ड्रम वाला जो गाया था ना उन्होंने ड्रम पे, वो मुझे फेसबुक पे मिला था कहीं, तो मैंने वो देखा, फिर मैंने वो शुरू किया रॉक ऑन उसको के सर्च जो किया। सॉन्ग्स गाए थे उन्होंने, ड्रम पर बजाया था जो, हाँ, रॉक वो ऑन, हाँ। नहीं, आइडल में ये गाया था ना, तो हाँ ड्रम जी, रॉक ऑन पर के कैसे गाया। इस फिल्म का ही गाया था गाना उन्होंने। जी जी जी। तो वो मुझे कहीं से क्लिप मिला था फेसबुक पे, बस मैं उसके बाद मैंने फिर देखना शुरू किया इन। तो वो पहली एपिसोड वो थी गोविंदा वाली। लवली। गुलाम मुस्तफा जी जहाँ बैठे थे वहां पे नेटवर्क का इशू आ गया, तो वो हमारे लिए बाहर आ गए अपने उस जगह से। और अब इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपको अरुणिता के कौन से गाने बड़े पसंद आए हैं? कौन सा पहला गाना था जो उनको बड़ा वो पसंद किया आपने? मोनिका के तो सब गाने बहुत अच्छे होते हैं, वो इतना कमाल गाती है ना। वो इतनी उम्र में इतनी परफेक्शन से गाती है। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि इस उम्र के लोग और वो आजकल के जमाने में, क्यों आजकल तो इस तरह का क्लासिकल नहीं गा रहे हैं और सुनने वाले भी बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन वो क्या कमाल करती है, मैं सोच नहीं सकता। उसका जो सबसे मुझे जो शॉकिंग था वो ये था कि जो उसने अभी ये गाया है ना नेपाली लैंग्वेज में एक सॉन्ग, हाँ, घामजे भले इतनी की। इतनी परफेक्शन। देखो दूसरी लैंग्वेज है और इतनी परफेक्शन से कोई कैसे गा सकता है, सोच में पड़ जाता है। गाने उसके सब कमाल हैं, जो भी सुनो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब स्टेज पे होते हैं ना दोनों, पवनदीप और वो दोनों, तो फिर तो कमाल हो जाता है। वो तो स्टेज को फाड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। वक्त तो अगर मैं देखना चाहता हूँ ना, तो फिर वो उन दोनों के डुएट जो भी वो गाए वो देखता हूँ। देखने की बात, सुनने की हो तो सुनने में मैं पवन को भी सुनता हूँ, ज्यादा उसको सुनता हूँ पवन को। अरुणिता को कम सुनता हूँ अगर सुनना ही हो खाली। लेकिन अगर देखना हो, वीडियो देखनी हो, तो उनको दोनों को देख देते हैं। और कमाल है कमाल है। दोनों। बहुत ही कमाल है दोनों। बहुत सुनते बहुत मैंने बहुत सुरीले भी स्टेज हैं, पे और बहुत स्टेज सुरीले पे भी हैं मैंने और बहुत सुंदर लोगों को भी गाते हैं। हुए सुना। हाँ जी, हाँ जी। स्टेज पे मैंने बहुत लोगों को गाते देखा है, लेकिन इनकी कोई अलग ही बात है। ये ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे पता चलता है बिल्कुल रियल रियल वर्ड्स की मीनिंग, और एक एक चीज को इतनी परफेक्शन से गा रहे होते हैं, आदमी सोच नहीं सकता ये ऐसे कैसे गा रहे हैं। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, इसके पहले कभी कोई सिंगर आपको भारत का पसंद आया हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पसंद आया हो सिंगर? कि मैं तो उस दौर का हूं ना, कि जब ये छाए हुए थे कुमार शानू जी और उदित नारायण जी, और ये 90s। उस जमाने में अलका याग्निक, और 90s में, क्योंकि वो हमारा कॉलेज का और स्कूल का दौर था, जवान हो रहे थे हम लोग 95 96 में, हम्म। 97 में। हम्म। तो वो जमाने में तो क्या क्या आते थे गाने, और कौन कौन से, वो तो हमने बहुत सुने हैं। और आज तक वही सुनते हैं। बाद में मैं 2000 के बाद से मैं ऐसा अनटच हो गया म्यूजिक से। हम्म। फिर जाहिर है जॉब होती है आगे पीछे, ये वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी होती है, तो उसमें होता है, निकल होता जाता है। है। तो
फिर इतना वो नहीं रहा, जो उस टाइम के जो गाने थे वो नहीं मैंने सुने, लेकिन वो जो पुराने गाने थे वो मैं बहुत टाइम तक सुनता रहा हूँ, और अभी भी सुनता है, वही सुनते हैं। ऐसा नहीं है। हम्म, अभी बस ये लोग दो आए, इससे पहले तो मुझे नहीं पता था इंडियन आइडल का कुछ भी, ना मैंने कभी देखा। बस अच्छा। वो एक दिन अचानक मिल गया था बस फेसबुक पे, तो फिर उसके बाद फिर चल पड़ा। अभी मुझे बहुत से मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं तुम तो हर वक्त इनको ही सुनते रहते हो, और कभी कभी ये होता है रात को मैं सुन रहा होता हूँ, बाकी रूम में लोग सोए होते हैं, क्यों हम एक रूम में 5-6 आदमी रहते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इतना मैं गुम हो जाता हूँ कि मैं भी गाना शुरू कर देता हूँ। तो फिर सुबह रूम वाले कहते हैं यार ये रात को गा रहा था, ये गाना गा रहा था आज रात को। डाँट पड़ जाती है इन दोनों की वजह से आपको? हाँ, मेरे बड़े हैं सब, मेरे अंकल्स हैं यहाँ पे, तो वो फिर सुबह-सुबह कभी-कभी हो जाती है, ये क्या कर रहे हो? कोई सज़ा तो नहीं मिली आपको अभी तक? नहीं, नहीं सज़ा नहीं मिली है। मेरी एज के ही है ना, मेरी भी 45 तकरीबन एज है, वो भी मेरे साथ में जो मेरे अंकल्स हैं मेरे रिश्ते में, लेकिन वो मेरी एज के ही है तकरीबन, कोई 50 का, कोई 52 का। तो अब मारते तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ही झाड़ तो पिला देते हैं। ऐसा हो जाता तो उनको भी है। आदत डलवा दीजिए ना सुना-सुना के। वो सुनते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, लेकिन ये होता है ना यहाँ पे अब सब लोग काम करके छुट्टी करके जब आते हैं तो सबको यही होती है कि खाना वगैरह खाओ और सो जाओ बस, सो जाओ। क्योंकि दूसरे दिन करेक्ट। ड्यूटी पे जाना होता है। तो तो कितने मेरा समय से आप दुबई में हैं? मुझे 15 साल हो गए हैं, अभी मैं आया था 2008 में। अच्छा। वैसे मैं फर्स्ट टाइम आया था 1998 में, वो फिर 1 साल में रह के वापस चला गया, फिर 2008 में दोबारा आया। अच्छा, अभी ओके। अभी 15 साल हो गए यहाँ पे। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। और बाकी कभी पाकिस्तान या किसी और देश में जाना होता है आपका? जी, तो पाकिस्तान तो जाते हैं ना, घर है अपना, तो फिर वहाँ तो जाना पड़ता है। 3 महीने पहले मैं गया था, बहन की शादी थी। अरे जब वाह! माँ की डेथ हो गई थी तब भी मैं उधर ही था। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। तो थोड़े दिन के लिए गया था, आलिया से नहीं मिल पाया। 15 दिन के लिए गया था। आलिया वैसे मेरे रास्ते में आती है, अच्छा, लेकिन अच्छा, अच्छा। वो क्यों, हम जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही उतरते हैं हम भी, वहाँ से हम जाते हैं अपने घर पे। वो हुँ। वो मिल सकता था मैं, लेकिन इतना मैं इमरजेंसी में गया था, 15 दिन की छुट्टी थी, तो फिर नहीं, वो नहीं, कई कुछ नहीं बार कर नहीं पाया। जमता है, मैं समझ सकती हूँ। कई बार आपका ध्यान इतना अलग रहता है कि आप नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए बहुत सारी बातें। आलिया चूँकि पवन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, नज़्में भी लिखती है। कभी उन्होंने आपसे नज़्में शेयर की हैं, अपनी कविताएँ शेयर की हैं? जी, मुझे बहुत बार कहा है, मैंने उससे कहा हुआ है कि जब भी मुझे कभी मौका मिला, मैं आया पाकिस्तान में, तो मैं तुम्हारी ये पूरी नज़्में जो हैं ये इसको बुक्स की शक्ल में करवाऊँगा। तो और फिर देखेंगे आगे। मैंने उससे कहा था अगर आपको कुछ भी यहाँ से भेजना है तो फिर वही आपका ही कांटेक्ट मैंने दिया, मैंने कहा था कि उनसे आप राब्ता कीजिए, तो वो कहीं इधर करवा दें मुझे, दुबई में किसी से राब्ता करवा दे तो मैं भेज दूँ। अब एज भी इतनी है ना, मैं अब वो जवान लड़कों की तरह तो नहीं हूँ कि कहीं भाग दौड़ के किसी तरह कुछ ना कुछ करके, अब वो उसमें भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कि कहेंगे भाई आप इतनी उम्र के आदमी हो के ऐसे कर रहे हो, तो हाँ। वो भी अच्छा नहीं लगता ना, आदमी फिर कुछ जबरदस्ती आगे पीछे करने की कोशिश, तो फिर देखेंगे उस लिमिट में रह के अगर हो गया तो इंशाल्लाह कोशिश तो होगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी एटलीस्ट अगर कोशिश की जा सकती है और बाकी ऊपर वाला देखता रहता है, वो हाँ, करवाएगा काम वैसा हमसे। जी, और जी, कोई मैसेज इंशाल्लाह। देना चाहेंगे पवन अरुणिता के लिए? बस यही है, गाते रहे, हमें अच्छे-अच्छे गाने सुनाते रहे, और तो क्या कहना। हमने बस उनके गाने सुनने हैं, हमारा तो ताल्लुक उनसे इतना है बस। आय हमने हाय! सुनने हैं गाने और सुनते ही रहना है। अरे वाह! हाँ, चलिए थैंक्स अ लॉट। और मैं भी दुआ करती हूँ आपके लिए भी, आलिया के लिए भी, कि जो भी दिली तमन्ना है आपकी, वो पूरी हो जाए। जी, धन्यवाद। थैंक यू। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू।